दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शायद बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, और जो थोड़ा बहुत जानते भी होंगे वो लोग मदन लाल खुराना का नाम लेंगे या कोई कयास लगाएंगे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दिल्ली को अपना पहला मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना से 41 साल पहले यानी 1952 में ही मिल गया था। दिल्ली में 41 साल तक विधानसभा के चुनाव ही नहीं हुए। 41 सालों तक दिल्ली की सीएम की कुर्सी खाली रही। 8500 रुपये प्रति मंथ 1 साल के लिए। सत्तर सीटों का सरदार कौन होगा, ये सवाल बड़ा हो रहा है क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। केजरीवाल 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन ऐसी चुनौती कभी नहीं मिली होगी जैसी इस बार मिलती दिख रही है। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। हर महीने ये दाल है, चावल है, शक्कर है, तेल है, चाय है, 500 रुपए का सिलेंडर है, ये हर महीने दिल्ली के परिवारों को मुहैया कराया। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक रहा है। हर कोई एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन दिल्ली क्या सोच रही है, ये अभी कोई नहीं जानता। दरअसल दिल्ली का चुनावी इतिहास इतने उतार चढ़ाव भरा रहा है कि कोई सटीक अनुमान लगा भी नहीं सकता। दिल्ली की जनता ने बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सबको सत्ता में आने का मौका दिया है। बीजेपी चाहती है कि इस बार 31 साल का सूखा खत्म हो और फिर से दिल्ली पर राज करने का मौका मिले। तो कांग्रेस अपनी हार का बदला लेने के लिए मशक्कत कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि लगातार चौथी बार सरकार में आने का रिकॉर्ड बनाया जाए। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। वो एक आंदोलन के प्रोडक्ट थे। उस समय जो है पूरी जनता उनके साथ जबरदस्त थी। आज जो है ये जो चुनाव लड़ा जाएगा ये उन पे एक रेफरेंडम है, उनकी परफॉर्मेंस पे रेफरेंडम है। उन्होंने 10-12 साल में क्या किया, उन्होंने जो जो वायदे किए क्या उन्होंने निभाए, और उन्होंने जो जो अच्छे काम किए क्या उनको जनता सराहेगी कि नहीं। दिल्ली में चुनावी राजनीति को समझने के लिए हमें समझना होगा भारत में हुए सबसे पहले चुनाव को। पूरे देश में पहली बार वोटिंग हो रही थी, लेकिन दिल्ली को अलग रखा गया था। बाद में यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में भी चुनाव होगा। हर राज्य में चुनाव के जरिए सरकार बन रही थी और साल 1952 में दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव होता है 42 सीटों पर, लेकिन विधायक चुने गए 48। दरअसल उस समय 42 में से 36 सीटें ऐसी थी जिसमें सिंगल मेंबर चुनाव जीत सकते थे और 6 सीटें ऐसी थी जिसमें 2 मेंबर चुनाव जीत सकते थे। आखिर जब चुनाव हुआ तो 36 सीटों पर एक कैंडिडेट चुनाव जीत पाया और उसके अलावा 6 सीटें ऐसी थी जहां पर 12 मेंबर चुनाव जीतकर के असेंबली में पहुंचे। उस वक्त सरकार बनाने के लिए 25 सीटों की जरूरत होती थी, लेकिन कांग्रेस को 39 सीटें मिली और 5 सीटें जनसंघ को और बाकी 4 सीटें अलग अलग पार्टी को मिली। इस तरह से बहुमत वाली कांग्रेस के पिटारे से चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव के रूप में दिल्ली को मिला पहला सीएम। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी उम्र महज 33 साल थी। उस जमाने में सबसे कम उम्र के सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव थे। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली में उस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्हें लोग शेरे दिल्ली और मुगले आजम के नाम से पुकारते थे। ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के सीएम होने के बाद भी लाल बत्ती वाली लगी गाड़ियों से ऑफिस नहीं जाते थे। वो सफर करते थे सरकारी बसों में, आम जनता की तरह। उस समय दिल्ली के चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। ऐसे में सीएम और अन्य मंत्री के सुझावों पर वो फैसला लेते थे। ऐसे में तत्कालीन चीफ कमिश्नर थे आनंद डी पंडित, जिनके तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन ब्रह्म प्रकाश के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे।
ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर उनके बीच में तनातनी रहती थी, जिसके कारण 1995 को ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगले ही दिन यानी 13 फरवरी 1955 को गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री बनते ही निहाल सिंह ने पूरी दिल्ली में शराबबंदी का फैसला किया। शराब बंद किए जाने के चलते सियासी हंगामा मच गया। बात इतनी बढ़ी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सीएम गुरमुख निहाल सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ी। निहाल सिंह अपने फैसले पर कायम रहे और शराबबंदी से बैन नहीं हटाया गया। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया और दिल्ली विधानसभा भंग कर दिया, जिसके चलते गुरमुख निहाल सिंह की कुर्सी भी चली गई। निहाल सिंह महज 1 साल 263 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। 1956 से 1990 के बीच 61 सदस्यों वाली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने दिल्ली का प्रशासन चलाया। इस दौरान साल 1966 तक चीफ कमिश्नर दिल्ली के हेड रहे। 1966 से 1990 तक उपराज्यपाल ने कमान संभाली। काउंसिल पब्लिक सेक्टर के मामलों से संबंधित सिफारिशें करती थी और उपराज्यपाल फाइलों पर मुहर लगाकर अंतिम निर्णय लेते थे। इस तरह से दिल्ली में करीब 4 दशक तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। 1952 के बाद सीधा 1993 में चुनाव की घोषणा हुई और वो भी तब जब दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ठीक करने और उसको रिफॉर्म करने के लिए 1989 में सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा गया था कि राजधानी को चलाने के लिए दिल्ली में बाकी राज्यों की तरह भी सरकार होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी का स्वर्णिम दौर 1993 में शुरू हुआ, जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज आईं। लेकिन 1998 के चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली और उसकी वजह प्याज और नमक को आज तक माना जाता है। ये बीजेपी के लिए एक ऐसी वजह बन गई जिसके बाद से बीजेपी दिल्ली में वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। 2013 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी। साल 1993 ये वो दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आंदोलन की दिशा तय कर रही थी। बीजेपी 1993 में राम मंदिर के लिए जन जागरण अभियान चला रही थी। साल के अंत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और 49 सीटें जीती। सत्तर सीटों पर चुनाव हुए। सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी ने 49 सीटें जीती। कांग्रेस सिर्फ 14 ही सीटों पर सिमट कर रह गई। नतीजों में तीसरे नंबर पर जनता दल रही, उसे 4 सीटें मिली। शालीमार बाग से बीजेपी के साहिब सिंह वर्मा ने सबसे ज्यादा 21,770 वोटों से जीत हासिल की थी। विश्वास नगर से मदन लाल खुराना को 6,560 वोटों से जीत मिली थी। 91-92 में जब रथ यात्रा हुई थी, वो देखने लायक थी। राम मंदिर यहाँ पे दिल्ली में घुसी, मैंने उसको कवर किया। खुराना जी वगैरह सब उसमें यात्रा में थे। इतने लोगों की भीड़ जो है, सिनेमा में जो शूटिंग होती है उतनी नहीं होती। लोगों ने जो फूल बरसाए थे, लाजपत नगर, कई कई जगहों से दिल्ली के लोग गए थे। उस समय लगा था कि जो है एक माहौल जो बन रहा है। और फिर जब दिसंबर 1992 हुआ, जो एक बड़ा तबका जो है, जो कांग्रेस के साथ जो है, जो मुस्लिम तबका है, वो बहुत ही नाराज हुआ। तो ये जो वोट जब पड़ा 1993 में, वो कांग्रेस एंटी कांग्रेस वोट था जबरदस्त, क्योंकि जब राम मंदिर गया और प्रो हिंदू वोट जो राम मंदिर बनना चाहते थे, जो उसका वोट वो बीजेपी को पड़ा। और खुराना जी जो है यहाँ के पहले मुख्यमंत्री इस नई व्यवस्था के बने। 1993 के चुनाव में बीजेपी मदन लाल खुराना की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरी। इसके बावजूद भी आलाकमान ने मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया। उस वक्त दिल्ली में बीजेपी की सियासत में मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी की तिकड़ी की तूती बोलती थी। बीजेपी
दिल्ली की सियासी जंग फतेह करने में कामयाब रही, वहीं मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। मदन लाल खुराना का जन्म 1936 में पाकिस्तान के लायलपुर में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से दिल्ली आ गया। उस समय खुराना 12 साल के थे। खुराना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद चले गए और वहां छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। 1967 में मदन लाल खुराना ने पहाड़गंज वार्ड के चुनाव में कांग्रेस के ओम प्रकाश माकन को हराया। ये वो दौर था जब दिल्ली में इंदिरा गांधी जैसी नेता का दबदबा था। 1993 के आखिरी में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी मदन लाल खुराना के नेतृत्व में मैदान में उतरी और कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया। 2 दिसंबर 1993 को खुराना ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये ऐतिहासिक था, लेकिन 3 साल के अंदर ट्विस्ट आया और खुराना को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मदन लाल खुराना जी को कुर्सी इसलिए छोड़नी पड़ी थी कि एक जैन हवाला कांड हुआ था, जो मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया। बीबी गुप्ता जी की कोर्ट थी 30,000 में, जहां पहली बार जो है बड़े बड़े नेता अपेयर हुए, जिसमें LK आडवाणी जी का नाम हुआ। कई नेता जो हैं उसका केस में उनका नाम आया। जैन हवाला डायरी उनको बोलते हैं। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने 29 जून 1993 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आडवाणी और खुराना पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। आरोप था कि जैन डायरी हवाला केस में खुराना ने 1988 में 3 लाख रुपए लिए थे। खुराना पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा। 22 फरवरी 1996 को आडवाणी की सलाह पर खुराना ने इस्तीफा दे दिया। खुराना 2 साल 86 दिन सीएम रहे। मैं मुख्यमंत्री था तो सर्वे हुआ था, 80% लोगों ने ये कहा था कि हम खुराना सरकार से संतुष्ट हैं। मुझे दिल्ली की जनता ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, मुझे टाइटल की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। खुराना की जगह विधायक दल के बहुमत के आधार पर साहेब सिंह वर्मा सीएम बन गए। 26 फरवरी 1996 को वर्मा ने शपथ ली। वर्मा को खुराना का धुर विरोधी माना जाता था। मदन लाल खुराना की सरकार में वर्मा को शिक्षा और विकास मंत्री बनाया गया था। उस दौरान उन्होंने कई अच्छे काम किए, जिससे बीजेपी हाईकमान के मन में उन्होंने बेहतर छवि बना ली थी। और कोई बूथ पर नहीं पहुंचेगी हमारी शक्ति। बहनों से खासतौर से कहना चाहता हूँ, आप एक बहन को कह दीजिए घर जा करके कि कोई नाश्ता नहीं होगा उस दिन, कोई खाना नहीं बनेगा, खाना और नाश्ता उस वक्त होगा जो निशान देख लेना कि वोट डाल का है। हालांकि दिल्ली में चुनाव से ठीक 50 दिन पहले वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने 12 अक्टूबर 1998 को पद छोड़ दिया। वर्मा 2 साल 288 दिन सीएम रहे। विधानसभा चुनाव में लगभग 50 दिन बाकी थे, लेकिन लोगों में महंगाई को लेके एक आक्रोश था। अगर प्याज की बात करें तो उस समय 1 किलो प्याज 60 से 80 रुपए का मिल रहा था और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को लगा कि चेहरा बदलने में ही उनके लिए बेहतर होगा और यही कारण है कि उन्होंने ये सोचा कि अगर एक नया चेहरा वो लेके आएंगे तो लोगों का जो गुस्सा है वो विधानसभा चुनाव तक आते आते कम हो जाएगा। पार्टी हाई कमान ने वर्मा पर उस समय दबाव बनाया कि वो इस्तीफा दे दें। उसके बाद संगठन ने सुषमा स्वराज को दिल्ली की कुर्सी सौंपी। वो 12 अक्टूबर 1998 को सीएम बनी। खुद साहेब सिंह ने बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुषमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। सुषमा के नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। बीजेपी 15 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनाई। दिल्ली में बढ़ी प्याज की कीमतों, महंगाई और बिजली का मुद्दा हार की बड़ी वजह बना था। सुषमा स्वराज 52 दिन सीएम रही। उसके बाद से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकी है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर